तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज है लेकर आ गए हैं एपिसोड नंबर 151 को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया था जो लिन और होंगे होते हैं वे दोनों के दोनों आंटी फूल को अपनी चेंज में बांध लेते हैं। तभी लिन उससे कहने लगता है, माई लेडी होंगे क्या हमें ऐसे और टॉर्चर करना चाहिए। लेकिन जो आंटी फूल होती है वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी और बॉस नहीं बनना चाहती। तभी जो लिन होता है कि ये बात सुनने के बाद हंसने लगता है और उससे हंसते हुए बेकार से चेहरा बनाता है, अजीब से एकदम कॉमेडी वाला। और उससे कहने लगता है, आंटी अभी तुम इतनी ज्यादा हार नहीं मान सकती हो इतनी जल्दी, अभी तो हमें तुम्हारे साथ और खेलना है। लेकिन जो आंटी फूल होती है वो अपनी जान की भीख मांगती है, रोती है, उससे कहने लगती है लेकिन इनफ, अब मुझे नहीं करना, बस करो। तभी जो होंगे होती है वो उस आंटी फूल के पास आती है और उससे कहने लगती है, चलो अब तुम खड़ी हो जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो चलो हम एक कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर तुम यहाँ पर सर्वाइव करना चाहती हो तो तुम्हें थोड़े से ग्रेटिट्यूड तो दिखाना ही पड़ेगा। जब जिस तरीके से जो होंगे व्यवहार करती है उसे बिल्कुल ठीक करके उसकी चेन खोलकर, तो जो आंटी फूल होती है वो कभी इमोशनल हो जाती है और मन में सोचते कहने लगती है, इस होंगे को तो देखो जो लड़की इनके मुकाबले में कितनी ज्यादा जेंटल है। और तभी उससे कहने लगती है, मैं अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन तुम्हें फ्री के लिए डोनेट करना चाहती हूँ और सब कुछ देने के लिए तैयार हुई। तो सुनने के बाद दोनों को दोनों कभी शौक हो जाते हैं और लिन तो खासकर खुशी होता है, समझ गए। और तभी जो आंटी फूल होती है वो आसमान में उड़ना चालू कर देती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है और इससे कहने लगती है, इतने समय तक गुप्ते किंगडम पर राज करने के कारण अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और अब मैं आराम करना चाहती हूँ और अब समय आ चुका है कि मैं अपनी सारी की सारी पावर्स पर गिव अप कर दूं और एक आम जिंदगी जीऊं एक घोस्ट की तरह। और वो अपनी स्ट्रेंथ चारों को बराबर हिस्से में बांट देती है। तभी ये देखते हुए कहने लगता है, शिट, इस फूल ने तो सच में अपनी स्ट्रेंथ हमें दे दी। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे द्वारा जिसे भी टॉर्चर किया जाएगा उसकी जो पावर है वो हमें दे दी जाएगी इस तरीके से। तभी हमें कहने लगते हैं कि इसकी जो पावर्स है वो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली जा रही है। और तभी जो येलो होता है वो कतई खुश होने लगता है और उससे कहने लगता है चिल्लाते हुए, वाह कितनी ज्यादा प्योर पावर है, जो तुम्हारा जो येलो है वो जल्दी एस रैंक में बदलने वाला है। तभी रेड कटर भी कहने लगता है कि जो द आंटी फूल की जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा अच्छा है। और तभी लिन का जो प्रमोशन हो जाता है और वो एस रैंक के पीक लेवल पर पहुंच जाता है। कतई ये देखकर खुश हो पड़ता है और कहने लगता है, सिर्फ मैं डबल एस लेवल तक पहुंचने के लिए हाफ स्टेप बचा हुआ हूं। और तभी होंगे उससे कहने लगती है, हमारी आंटी फूल की जो स्ट्रेंथ है वो वाकई में उनका बहुत बहुत शुक्रिया और जो जिसने हमें अपनी स्ट्रेंथ दे दी है। तभी वहाँ पर हमें आंटी फूल को दिखाया जाता है, उनके साथ कुछ होने लगता है और मन में सोचते कहने लगती है, शिट, मैंने अपनी सारी की सारी पावर्स दे दी है तो जो अब मेरी बॉडी है वो ह्यूमन फॉर्म को नहीं रख पा रही है। और तभी वो वापस से ऑक्टोपस फॉर्म में बदल जाती है। और तभी यहाँ पर लिन रोना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है, आंटी फूल आपकी जो डेथ थी वो बहुत, आपकी जो मृत्यु थी वो बहुत ज्यादा बेकार थी। तभी होंगे उससे कहने लगती है, अगर तुम रोना क्यों चालू कर दिया, ये बंदी अभी भी जिंदा है। तभी लिन उससे कहने लगता है, लेकिन ये ऑक्टोपस में क्यों बदल गई। और तभी येलो भी वहां आता है और उनसे कहने लगता है, आंटी फूल तुम तो कतई बवाल हो बवाल, तुम एक ऐसी कैंडल हो जो जलकर दूसरों की रोशनी देती हो। तभी जो आंटी फूल होती है वो अचानक से अपनी आंखें खोल देती है और दोनों से कहने लगती है, जो ओल्ड लेडी अभी तक मरी नहीं है, बस थोड़े समय के लिए बेहोश हो गई थी। और तभी जैसे ही इसको देखते हैं तो वो दोनों की तरफ शौक हो जाते हैं और उससे कहने लगती है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, ये तो एक टोटली स्कैम हो रखा है हमारे साथ। तभी लिन उससे कहने लगता है, अब तुमने इतना ज्यादा सिंसियरली हमसे माफी मांगी ली है और हमारे लिए इतनी ज्यादा मदद भी की है तो हम तुम्हारे इस किंगडम को अच्छे से और शांति भरा बनाकर जाएंगे और एज अ रिप्रेजेंटेटिव मैं चाहता हूँ कि तुम लॉर्ड की पोजीशन हमें सौंप दो। और तभी जो आंटी फूल होती है वो उसे एक टोकन देने लगती है और उससे कहने लगती है, इस टोकन की मदद से तुम इस पूरी की पूरी सिटी पर कब्जा कर सकते हो, आई मीन रूल कर सकते हो और इस टोकन के साथ तुम यहाँ पर हर चीज कंट्रोल कर पाओगे। तभी वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है मिशन के द्वारा, उन्होंने जो सिस्टम के द्वारा मिशन दिया था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उनका रिवॉर्ड उन्हें मिल जाता है और उन दोनों को एक एक सेट का गोल्डन चप्पल मिलता है। एक एक मिलता है, पूरा का पूरा टोटल सेट नहीं मिलता, बट एक एक गोल्डन चप्पल मिलता है। और दोनों खुश हो जाते हैं और कहने लगता है मन में सोचते हुए, क्या हमारा जॉब कंप्लीट हो गई यहाँ पर। और जो होंगे होती है वो उदास होती है और कहने लगते हैं, क्या एक पर्सन के लिए सिर्फ एक ही चप्पल मिलेगी क्या, मुझे लगा था कि मुझे सेट मिलेगा पूरा। और तभी जो आंटी फूल होती है उन लोगों से कहने लगती है, क्या मैं भी तुम्हारी खुशी में ज्वाइन कर सकती हूँ। अभी ये लोग हंसने लगता है और उससे कहने लगता है, अगर तुम हमें पीट नहीं सकती तो हमसे जॉइन हो जाओगी तुम तो। और ये बात जैसी लिन सुनता है तो वो उस यहाँ चलो हुई कनपट्टी में एक जोरदार दे मारता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें दूसरों पर हंसने का कोई हक नहीं है। तभी ये लोग उससे कहने लगता है, तुम्हारा जो ग्रेट इमोर्टल है वो एस रैंक में बदल चुका है, तो आखिरकार लिन के द्वारा अभी भी मुझे ब्लू क्यों किया जा रहा है यार, भाई तेरी किस्मत में यही लिखा था। अभी होंगे उसे इन्वाइट करने लगती है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और उससे कहने लगती है, अगर तुम मुझे ज्वाइन करना चाहती तो तुम ज्वाइन कर सकती हो और तुम मेरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ सकती हो और जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बाहर बुला लूंगी। और तभी वो जो आंटी फूल होती है वो उसके अंदर घुस जाती है, उससे कहने लगती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम वाकई बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हो। और वो अंदर घुस जाती है। जैसी आंटी फूल अंदर आती है तो वो सामने देखती है कि वहाँ पर ऑलरेडी 3 लोग मौजूद है और कहने लगती है, अगर तुम लोग कौन हो और इस स्पेशल वर्ल्ड में तुम लोग क्या कर रहे हो। और तभी यहाँ पर जो स्वॉर्ड होती है फेरी स्वॉर्ड वो उससे कहने लगती है, लो आगे हमारा एक और नया मेंबर। तभी जो कीड़ा होता है कीड़ी होती है वो उससे कहने लगती है, लो एक और मिजरेबल मेंबर आ गया जिसकी हालत और कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने वाली है।
और तभी आंटी फुल कभी कंफ्यूज होती है और कहने लगती है, आखिरकार तुम लोगों के साथ मैटर क्या है, इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी आंटी फुल को बताते हैं कि हम सभी लोग सिस्टर होंगे के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हुए आ रहे हैं और हमें बताने के लिए काफी तो स्टोरी है और बहुत ज्यादा लंबी है। और तो और जो हमारी सिस्टर होंगे उसे एमनीसिया नाम की बीमारी है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि उसने हमें अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बुला तो लिया है लेकिन कभी भी उसने बाहर इनवाइट नहीं किया हमें। और तभी जब इस बात का रियलाइज होता है तो उसे कतई शौक हो जाती है और कहने लगती है, मुझे लगता है मैं तो एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर गई हूँ। और कहने लगती है चिल्लाते, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है किसी केस से कम नहीं है। और तब सभी सभी लोग उसे सांत्वना देते हुए शांत कराते हैं और उससे कह लगते हैं, हाँ हम भी समझ सकते हैं तुम्हारी फीलिंग को, हमारे साथ भी यही हो रहा है। और तभी स्वॉर्ड आती है उसके पास और उससे कह लगती है, तुम्हें इतना ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, आखिरकार हम तुम्हारे पास जो है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी जो स्नेक होती है वो उसके पास आती है और उससे कह लगती है, चलो हम लोग चलते हैं और मोजोंग खेलते हैं। और तभी जो ऑक्टोपस होती है वो चिल्लाने लगती है और कह लगती है, नहीं ये लाइफ नहीं है जो मुझे चाहिए थी। और दूसरी तरफ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, सभी सभी लोग जितने मॉन्स्टर होते हैं हांगी और लिन वहाँ के लीडर बन चुके होते हैं और कभी सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं आजादी के कारण। और उसी समय से वहाँ के जितने भी क्रीचर्स हैं वह आजादी का मजा लेने लगे जिसे लिन के द्वारा बनाया गया है। और वाटर सिटी के फेयर इलेक्शन के बाद जो वहाँ की नई लीडर है उसे क्यू 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 को बना दिया गया और जो ओशियन है उसका मैनकाइंड का एम्बेसडर बना दिया गया ताकि इंसानों के साथ अच्छे संबंध बना सके। और तभी कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है लिन और लिन की टीम अपनी सबमरीन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं वापस दिक्सिया में। तभी हमें कनासे सिटी के ईस्ट कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर उस पोर्ट पर वह चारों के चारों पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर वह लोग अपना नाश्ता वास्ता खाना पाना जो भी है कर रहे होते हैं और उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर शियो भी मौजूद है। और भाई ये लोग तो अलग अलग ही हरकतें करने में लगी हुई होता है और वो कहने लगता है, भाई जमीन के मजे तो अलग ही होते हैं। और सीईओ वगैरह अपनी पार्टी करने में लगे होते हैं और वो तीनों की तीनों भी आपस में वहाँ पर मिल जाते हैं, उसकी सिस्टर और उसकी वाइफ भी रेड कलर की, और सभी सभी लोग खुश नजर आए होते हैं। तभी रेड कलर भी अपनी वाइफ के पास आता है और उससे कहने लगता है कि क्यों ना हम थोड़ी समय के लिए सर्फिंग के लिए जाए और वहाँ पर हम भी मजे करके आते हैं। तभी जिलन होता है वो अपनी सिस्टर के पास आता है और उससे कहने लगता है, जो मेरी सिस्टर है वो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट है, जरा देखो सही इसने पूरी पूरी बोट को साफ करके रखा हुआ, बिल्कुल क्लीन और चकाटक। तभी सिस्टर मेन उससे कह लगती है, आखिरकार मैं तुम्हारी सिस्टर जी हूँ तो अपने भाई का ध्यान तो रखना बनता है। और उससे कह लगती है कि तुमने इस बार बहुत ज्यादा मेहनत की है और बहुत ज्यादा काम किया है, तुमने सिर्फ वाटर गोस्ट सिटी को ही कंट्रोल में नहीं लिया है बल्कि में गुजिया को भी कैप्चर कर लिया है। अब तुमने 3 दिन का आराम कर ही लिया है तो मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। तभी लिनो से कह लगता है, मुझे लगता है जो तुम्हारा मैसेज है वो वेस्ट कंट्री से रिलेटेड होगा। सही कहा ना मैंने। और तो और मैंने ये भी सुना है जो ग्रेट जिया है उसने वेस्टर्न किंगडम के खिलाफ एक्शन लेना चालू कर दिया है। और तभी उसके कंधे पर उसकी सिस्टर हाथ रखती है और उससे कहती है कि तुम और होंगे और मिन्स के बैटल के जो मिनिस्टर है उन सभी को दिक्सिया की तरफ से फाइट करने के लिए वहाँ पर बुलाया गया है और मैं भी इस एक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, आई मीन करूंगी और वॉचमैन की तरह वहाँ पर फाइट करूंगी। तभी लिन कहने लगता है, मुझे वेस्टर्न कंट्री में जाना है और इस अब समय आ चुका है कि मैं नेदरबाय से जाकर फाइट करूँ और इस बार जो यांग जियाओ और जो डीमन गॉड है उन सभी को मेरे हाथों से मरना ही होगा। और सभी के सभी लोग दारू वारू लेकर चीयर करना चालू कर देते हैं। तभी हमें लिन के घर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वे लोग सब घर पर पहुंच जाते हैं और उन सभी के लिए गिफ्ट लेकर आए हुए होते हैं। तभी जो गोश्त का लौटती है उनसे कह लगती है कि ऐसा गिफ्ट जिसे जिसे अनरैप करने पर ये निकलता है, हम गोश्त के लिए तुम काफी ज्यादा काइंड हो रखे हो। और जो रोज होती है वो भी अपना गिफ्ट खोलकर देखती है। तभी होंगे उससे कह लगती है, हमने तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़ दिया है, इसकी माफी के लिए हम तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहते हैं। तभी जो रोज होती है वो उन दोनों से कह लगती है, मुझे सच में बताऊं तो मुझे तुम लोगों से कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने पेरेंट्स के साथ रहना है कुछ समय के लिए। और उसका मासूम सा चेहरा भाई साहब। तभी होंगे उसके पास आती है और लिन भी आती है और उसे कह लगती है, अगली बार से हम तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और ये सब इसलिए करना पड़ा था क्योंकि हम लोग टास्क में काफी ज्यादा बिजी थे और तुम्हें ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में। आखिरकार तुम हमारी रोज जो हो, हमारी बिटिया प्यारी। तभी रोज ये बात सुनने के बाद कभी खुश हो जाती है और उन लोगों से कह लगती है, क्या मैं आज रात को अपनी मॉम और डैड के साथ सो सकती हूँ। और ये बात सुनने के बाद दोनों की तरफ घबराने लगते हैं और उनकी पसीने छूटने लगते हैं। और होंगे उससे कह लगते, क्या तुम अपनी मॉम और डैड के साथ सोना चाहती हो। लेकिन लिन के ख्याल तो कुछ और ही होते हैं और वो मन में ही सोचते हुए चिल्लाते हुए कह लगता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो अपनी वाइफ के साथ बढ़िया सी अच्छी सी नाइट को गुजारना चाहता था, अब मैं क्या करूँ। समझ रहे हो गाइस, नाइट अच्छी भी गुजारना चाहता है अपनी वाइफ के साथ। सालों सिंगल पढ़ेंगे, सिंगल पढ़ेगा। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये नाइट का जो सीन है वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।